हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। तो आज आम स्टार्ट करवा सेकेंड सेमिस्टर कोड 3 रो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ओनली 5 मार्क्स वाला। ओके, तो प्रीवियस क्लास रे आम 2 मार्क्स वाला शॉर्ट क्वेश्चन किसी डिस्कशन करते, देन आज आम 5 मार्क्स वाला शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन करवा। फर्स्ट कौन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन एंड यूकैरियोटिक सेल कौन, ता भीतर डिफरेंस। तो फर्स्ट आम 5टा फीचर को कंसीडर करवा। फर्स्ट कौन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस देखा प्रोकैरियोटिक मीन्स कौन, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियंस मीन्स तार न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस जो देखा जाए ताको कहा जाए आमर प्रोकैरियोटिक सेल। देन यूकैरियोटिक रे यू मीन्स ट्रू, कार्यन मीन्स न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस बा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो देखा जाउचे से सेल को हमें यूकैरियोटिक सेल बोली कहूचो। जोटी प्रिमिटिव सेल देखा जाउची, प्रिमिटिव न्यूक्लियस देखा जाउची ताको हमें प्रोकैरियोटिक सेल बोली कहूचो। जोटी हमर ट्रू न्यूक्लियस बा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस माने कोन, से न्यूक्लियस रे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थिबो, न्यूक्लियर पोर थिबो, देन ता भितरे न्यूक्लियोलस थिबो। ओके, तो ताको हमें कहूँ यूकैरियोटिक सेल। तो डिफरेंस कौन रोचे, 5टा मेन डिफरेंस जब आम लिखी दूचे आमको 5 मार्क्स मिल जाऊँगी। तो फास्ट आसूची न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेसिस रे ए नेमटा होती, तो से फास्ट आम कंसीडर करवा क्या ना न्यूक्लियस को। तो प्रोकैरियोटिक सेल ले कुछ नो ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस इटे अवेलेबल नहीं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अवेलेबल नहीं। तो जदि न्यूक्लियस नहीं तो डीएनए तो रही ना नहीं, तार जीन रही जेनेटिक मैटेरियल। तो जो जगह जेनेटिक मैटेरियल रही कौन कहे ना न्यूक्लियर। इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस हियर न्यूक्लियड रीजन, न्यूक्लियड इज अवेलेबल। इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस हियर न्यूक्लियड रीजन इज अवेलेबल। देन नेक्स्ट आसूची आमर यूकैरियोटिक सेल कुछ ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस अर्थ कौन ना न्यूक्लियस चारिपटे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रही, न्यूक्लियर एनवलप रही। ओके, देन नेक्स्ट आसूची साइज। साइज जो देखा प्रोकैरियोटिक सेल गुड़ाक स्मॉलर इन साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर ओनली, बट यूकैरियोटिक सेल जो देखा तार साइज हो लार्ज 10 to 100 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स आसला, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल भीतर कौन कौन ऑर्गेनेल्स सब रही। प्रोकैरियोटिक सेल ले कौन सी प्रकार मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स देखा को मिलबनी, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। बट इन यूकैरियोटिक सेल देयर आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर फाउंड। एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। डबल मेम्ब्रेन सिस्टम देखा को मिले कोटी ना यूकैरियोटिक सेल ले, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट डीएनए आसला। डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल ले केमती थाए ना सर्कुलर डीएनए देखा को मिले, एंड द डीएनएज आर नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन्स। डीएनए गुड़ाक हिस्टोन प्रोटीन चारिपट बाइंड हो न था। प्रोकैरियोटिक सेल ले डीएनए गुड़ाक फ्रीली फ्लोटिंग करती ना साइटोप्लाज्म रे। एंड जोटी न्यूक्लियड आम कहूचे से जगह कौन ना डीएनए गुड़ाक जमा हो रही था, क्रोमोजोम गुड़ाक जमा हो रही था। नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल आसला। यूकैरियोटिक सेल डीएनए केमती ना लिनियर डीएनए एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन चारिपट डीएनए रैपिंग होता। ओके, नेक्स्ट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन केमती हो, प्रोकैरियोटिक सेल ले बाइनरी फिशन थ्रो रे होची, यूकैरियोटिक सेल ले माइटोसिस एंड मेयोसिस दीटा प्रोसेस होची। बाइनरी फिशन ने कौन हुए ना गोटे सेल डिवाइड कला दीटा सेल ले कन्वर्ट होला, पुणी ये सेल डिवाइड करबा आउ दीटा सेल ले कन्वर्ट हबो, एमती तार डिवीजन हे चलिबो। माइटोसिस रे कौन होची, मेयोसिस रे कौन होची। माइटोसिस रे कौन हुए ना गोटे सेल जोटा डिप्लॉयड थिबो से डिवाइड करिवो, पुणी से डिप्लॉयड सेल दीटा फॉर्मेशन हम, दीटा डॉटर सेल डिप्लॉयड फॉर्मेशन हम। बट मेयोसिस रे गोटे सेल डिवाइड करिवो, हैप्लॉयड से हे जीवो, देन हैप्लॉयड हैला परे अगेन सेकेंड स्टेज रे माइटोसिस भली से सेल तार प्लॉयड लेवल और हाफ न है कि सेम रहिबो, एंड से दीटा पार्ट रे बा दीटा डॉटर सेल को से डिवाइड कर दियो। मेयोसिस रे कौन होता है, फास्ट स्टेज टा हमरो रिडक्शन डिवीजन होता है,
सेकेंड स्टेजटा इक्वेशनल डिवीजन होता है, यहाँ मन रखिए रिडक्शन डिवीजन फर्स्ट स्टेज रे, सेकेंड स्टेज रे एगेन इक्वेशनल डिवीजन होता है आज माइटोसिस मेयोसिस रो सेकेंड स्टेजटा माइटोसिस सहित सामान होता है। नेक्स्ट एग्जांपल जो देखिबा गोटे प्रोकार्योटिक सेल रो एग्जांपल, प्रोकार्योटिक सेल रो एग्जांपल होची बैक्टीरिया एंड आर्चिया। यूकार्योटिक सेल रो एग्जांपल जो देखिबा प्लांट्स आसी जिवो, एनिमल्स आसी जिवो, फंजी आसी जिवो एंड प्रोटिस्टा आसी जिवो। ओके, देन इन कंक्लूजन जदि कंक्लूजन कहूचो which eukaryotic cells are structurally more complex and organized than prokaryotic cells। structurally आमे eukaryotic cell जदि देखिबा prokaryotic cell से गुडा को more complex होइथांती और well organized होइथांती। then next question आसुची question number 2 structure and functions of plasmodesmata। प्लाज्मोडेस्माटा कौन ना प्लाज्मोडेस्माटा ओनली हमको प्लांट सेल रे देखिया को मिले। ओके, प्लांट सेल रे गोटे सेल को आउ गोटे सेल सहित कनेक्ट किए करूची ना प्लाज्मोडेस्माटा। एटा अवेलेबल कोठी थाए ना एटा हमरो प्लांट सेल रो सेल वाले अवेलेबल थाए। ओके, तो एनिमल सेल रे प्लाज्मोडेस्माटा बदल रे कोन रहउची इन एनिमल सेल एटा मन रखिबो एनिमल सेल रे प्लाज्मोडेस्माटा बदल रे गैप जंक्शन देखिया को मिले। गैप जंक्शन in animal cell instead of a plasmodesmata gap junction is present। okay, तो structure देखिए फर्स्ट structure कौन which plasmodesmata are microscopic channels that pass through the cell walls of adjacent plant cell। adjacent plant cell लो cell वाले दीटा लागी लागी पाखा पाखी थिबा plant cell ता भितरे कौनसी इंटरसेलुलर मटेरियल पास करबा पई ए माइक्रोस्कोपिक चैनल अवेलेबल थाए। माइक्रोस्कोपिक पोर प्रेजेंट थाए जहा को हमें प्लाज्मोडेस्माटा बोले कहूछु। ओके, एटा प्रेजेंट कोड रहउची ना सेल वॉल रे प्रेजेंट होची। ओके, ईच प्लाज्मोडेस्माटा कंटेन्स ए डेस्मोट्यूबुल। डेस्मोट्यूबुल कोन ना गोटे नैरो ट्यूब कोटेटा डिराइव हेची ना फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रु गोटे नैरो ट्यूब डिराइव्ड होताए जहा को हमें डेस्मोट्यूबुल कहताउ। सेही डेस्मोट्यूबुल प्रेजेंट थाए कोटी ना प्लाज्मोडेस्माटा रे। ओके, एटा होची गोटे माइक्रोपोर सेल वॉल रे प्रेजेंट थिबा माइक्रोपोर पूरा स्मॉल पोर गुडा जहा दे सेलुलर मटेरियल सेलो इंटरसेलुलर मटेरियल एक्सटर्नल साइड रो किछि आसिक भीतर को पसिबा, इंटरनल साइड रो किछि बाहर को जीवा, ए सब ट्रांसपोर्ट हेताय। ओके, तो कौन कहूची ईच प्लाज्मोडेस्माटा कंटेन्स डेस्मोट्यूबुल सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्लीव्स। ओके, ये जो डेस्मोट्यूबुल रहला आ चारिपट साइटोप्लाज्मिक स्लीव्स सराउंड करके रखी थाए। ए डेस्मोट्यूबुल कोउटो हमर आसुची ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रु डिराइव्ड होची जोटा कि गोटे होची नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो प्लाज्मोडेस्माटा रो स्ट्रक्चर तमे जानलो। नेक्स्ट प्लाज्मोडेस्माटा रो फंक्शन कोन आर काम कोन पई एटा प्रेजेंट अछि व्हिच इट अलाउ इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर आयंस सुगर्स एंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट को ये अलाउ करूची। देन इट फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज लाइक डेवलपमेंट एंड डिफेंस रेस्पॉन्सेस। ओके, कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी को भी ये फैसिलिटेट करूची लाइक सेलुलर डेवलपमेंट सेल डिफेंस मैकेनिज्म ए सब को भी ये रेस्पॉन्स दोची। व्हिच इट आल्सो हेल्प मेंटेन सिम्प्लास्टिक कंटिन्यूटी। सिम्प्लास्टिक अपोप्लास्टिक मूवमेंट पड़छ। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट एठी होची साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन सेल। दीटा सेल भितर दीटा एडजेसेंट सेल पाखा पाखी थिबा सेल भितर ए सेल साइटोप्लाज्म से सेल पाखु को जीवो 1 पाखु 2 पाखु को जीवो 2 पाखु 1 को एकेन आसीबो। ए सब कोठी होची ना हमरे ए प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा हे परछ जहाटो को हमें कहूचे कोन ना सिम्प्लास्टिक कंटिन्यूटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची क्वेश्चन नंबर 3 माइक्रोट्यूबुल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। व्हाट इज माइक्रोट्यूबुल हम देखिबा हमर साइटोस्केलेटन नाम पढितले माइक्रोट्यूबुल माइक्रोफिलामेंट। ओके,
तो माइक्रोट्यूबुल फास्ट आम स्ट्रक्चर देखा जे हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब मेड अप ऑफ अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन डाइमर्स अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स द्वारा ये तैयारी होती तार डायमीटर होची अप्रोक्स 25 नानोमीटर which it so dynamic instability ग्रो एंड श्रिंक डायनामिक इंस्टेबिलिटी ये शो करुଛି ये स्टेबल नुहे ये बढ़िबो देन श्रिंक हबो ग्रो करबा एंड श्रिंक हे जिवो ग्रो करके इन स्ट्रेट स्टेबल हे रहबो ग्रो करला पुणी श्रिंक हे जिवो पुणी ग्रो करबो पुणी श्रिंक हे जिवो एम चलो डायनामिक इंस्टेबिलिटी देन ऑर्गेनाइज्ड बाय माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर कहा द्वारा ये ऑर्गेनाइजिंग होची ना माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर द्वारा ये ऑर्गेनाइज्ड होची एग्जांपल सेंट्रोजोम तो माइक्रोट्यूबुल फंक्शन कोन which मेंटेन सेल शेप एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट सेल रो शेप मेंटेन करूची देन स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करूची which फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग माइटोसिस और मेयोसिस सेल डिवीजन बेले ये स्पिंडल फाइबर रो फॉर्मेशन करता है it involve in intracellular transport व वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट रे भी ये इन्वॉल्व होता है कि ना माइक्रोट्यूबुल which make up cilia and flagella for movement माइक्रोट्यूबुल ही हमर सिलिया और फ्लैजेला को तैयारी करता है ओके बुझिएला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट रो रही हमर पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट तार जतिक टाइप ऑस्मोसिस हैला डिफ्यूजन हैला फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट हैला हमर चैनल गेट ए सब को भी पढ़ के जाइतो एगुडा को भी क्वेश्चन आसीबो तो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट इज ए टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट वेयर मॉलिक्यूल्स क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन via specific carrier or channel proteins without using cellular energy बिना passive transport माने no energy expenditure एनर्जी रो किछि एठी यूज होनी देन तो ये कौन होचे ना मॉलिक्यूल्स गुड़ाक क्रॉस करके जाउछन्ती प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भाया स्पेसिफिक कैरियर ये कैरियर प्रोटीन किसी रही चैनल प्रोटीन बा किसी कैरियर रही जे कि ताको गोटे साइड रू आउट साइड को मॉलिक्यूल को कैरी करके आनुची ये एनर्जी कौन प्रकार यूज हो नहीं ओनली कैरियर प्रोटीन हो किंबा हमर गेट चैनल ये सब द्वारा मॉलिक्यूल पास करके आसुची मूव सब्सटेंस डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट माने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलोंग विथ चले एगेंस्ट नुए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलोंग विथ मीन्स लो रु सॉरी हमर हाई रु जाउची कुआडे न लो एगेंस्ट हेतिले लो रु आस्तांता हमर हाई आड को तो एटा हमर एनर्जी रिक्वायर्ड करिवो लो रु जते बडा हाई के जीवो ताको हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोले कहबा बट जते बडा हाई रु लो लेवल को ट्रांसपोर्ट होची हाई कंसंट्रेशन रो लो कंसंट्रेशन को ट्रांसपोर्ट होची ताको हमें कौन कहउचे डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाई रु लो को आसिला माने डाउन हला देन आपको अलोंग विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी कहि परे कारण कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रो थ्योरी कौन कहउची सब बेले हाई कंसंट्रेशन रो लो कंसंट्रेशन को आसिला देन एग्जांपल्स which glucose transport via GLUT proteins ion channel for sodium and potassium then it is selective कुछ only specific molecules are transported ये जो facilitated transport द्वारा only specific molecule तो जो चैनल पे जो प्रोटीन रही जो मॉलिक्यूल पे जो प्रोटीन बा जो चैनल रही सही चैनल देखि केवल सही प्रोटीन सही मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो परिबो नॉट अदर्स ओके तो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल पे स्पेसिफिक चैनल रही सोडियम पे सोडियम चैनल पोटेशियम पे पोटेशियम सोडियम पोटेशियम पंप रही देन which it increases the rate of diffusion compared to simple diffusion थारू फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन सब बड़े इंक्रीज होता है देन नेक्स्ट कहूँ इट डज नॉट रिक्वायर्ड एटीपी
एनर्जी रो किसी यूज तो नहीं हमें जानले एटीपी किसी यूज होनी अनलाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट रे एनर्जी रे यूज होता है बट इठी एनर्जी रे यूज हो नहीं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन असला एक्सप्लेन बायोजेनेसिस एंड सेमी ऑटोनोमस नेचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रो सेमी ऑटोनोमस नेचर देन बायोजेनेसिस एक्सप्लेन करबा। फर्स्ट असला बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बायोजेनेसिस मींस केमिति से फॉर्मेशन हेछि तार तयारी केमिति हेछि। जेनेसिस मींस कोन तयारी किछि जिंसर सिंथेसिस केमिति हेछि। तो माइटोकॉन्ड्रिया अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया बाय डिवीजन बाइनरी फिशन द्वारा प्री एक्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया रु ही माइटोकॉन्ड्रिया रो तयारी हेछि which not synthesized de novo अन्य कोटो सिंथेसाइज हेनी गोटे प्री एक्जिस्टिंग सेल रु डिस्कवर हेछि बाय द बाइनरी फिशन which it involves सेति पय याको कहै जाय कोन एटा होछ गोटे प्रिमिटिव एंशिएंट प्रोकैरियोटिक सेल बोली ताको कहै जाय which it involve replication of mitochondrial DNA माइटोकॉन्ड्रियल ओन डीएनए थाए जाको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोली कहू छे। तो जेहेतु ओन डीएनए अच्छी आ पाखे ओन राइबोजोम भी देखा जाए तो प्रोटीन सिंथेसिस भी ये निजे निजे करि पारे एंड डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया रे तार निजर जो सेल ऑर्गेनेल सब रही से गुड़ाक डिवीजन भी करता है। देन नेक्स्ट कहूँ रेगुलेटेड बाय बोथ न्यूक्लियर एंड माइटोकॉन्ड्रियल जीन आ पाखे डीएनए थाए मीन्स आर माइटोकॉन्ड्रियल जीन थाए बट तार सबु जाक काम इठी जो डीएनए इठी जो प्रोटीन रही से करि पारंती नहीं रिक्वायर्ड हुए न्यूक्लियर जीन न्यूक्लियर डीएनए को भी ये रिक्वायर करे बट आ पाखे ओन डीएनए रही। सेमी ऑटोनोमस कहीं कहगला ना से हाफ काम से तार निजे कर दिए। ऑटोनोमस मीन्स इंडिपेंडेंट सेमी मीन्स हाफ तो ये हाफ इंडिपेंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जहाँ को हमें कहूचे देन आ पाखे राइबोजोम भी अच्छी राइबोजोम पुणी केमिति ना 70s राइबोजोम प्रोकैरियोटिक वाला राइबोजोम आ पाखे रही ओके। देन टीआरएनए रही ट्रांसफर आरएनए रही एंड एंजाइम्स भी रही कौन कौन रहिला ना ओन डीएनए रहिला प्रोकैरियोटिक वाला राइबोजोम रहिला 70s राइबोजोम टीआरएनए रहिला एंजाइम्स रहिला फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन पई और ट्रांसलेशन पई। ट्रांसक्रिप्शन मींस कोन हला ना डीएनए रु आरएनए तयारी होउची ट्रांसलेशन मींस कोन हला ना आरएनए रु प्रोटीन सिंथेसिस कला which can synthesize some of their own proteins निजर प्रोटीन से सिंथेसाइज करि पारे ओन प्रोटीन जेहेतु ता पाखे डीएनए अच्छी से ट्रांसक्रिप्शन कला पुणी ट्रांसलेशन भी करुच्ची ओन प्रोटीन किसी सिंथेसाइज कर राइबोजोम तो ता पाखे अच्छी एमती एग्जांपल कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी चेन पे जो कंपोनेंट्स गुड़ाक दरकार से प्रोटीन से तैयारी कर दउची। नेक्स्ट रिले ऑन द न्यूक्लियस फॉर मेनी प्रोटीन्स न्यूक्लियस रे पड़ी रही है जो हमर न्यूक्लियर डीएनए रही तो न्यूक्लियस रे हमर सिंथेसिस होची प्रोटीन जे ता ऊपर भी से डिपेंड करूची होचे हेंस सेमी ऑटोनोमस ई फुली ऑटोनोमस ए पालिनी न्यूक्लियस ऊपर डिपेंड करूची किछि प्रोटीन्स पई तो सेथि पई ताको सेमी ऑटोनोमस नेचर बोले कह जाय। ओन प्रोटीन अछि ओन डीएनए अछि ओन राइबोसोम अछि से प्रोटीन सिंथेसिस करि परुची बट समहाउ से न्यूक्लियस ऊपर भी डिपेंड करूची ओके। नेक्स्ट कुछ सपोर्ट फॉर एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के सपोर्ट करूची केमती एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के सपोर्ट कला ना मैं एटी देखिले माइटोकॉन्ड्रिया टा प्री एक्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया सृष्टि हेछि माने ये गोटे प्रोकैरियोटिक सेल बोलिया को कहूचे। मॉडर्न साइंस रे जते बड़े यूकैरियोटिक सेल भितरे हमर गोटे माइटोकॉन्ड्रिया बोली ऑर्गेनेल देखा जाउची आकु हमें कोन कहूचे ये थिला आगुरु गोटे प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल ताकू एनगल्फ कर नेछि ओके। तो सेल विदिन ए सेल एटा आसीगला माइटोकॉन्ड्रिया थिला गोटे प्रोकैरियोटिक सेल सी एबे रहिछि गोटे यूकैरियोटिक सेल भितरे माने सेल विदिन ए सेल सिम्बायोसिस हेछि एठी दि जणक भितरे तो सेति पय ताकू एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बोली ताकू कहै
नेक्स्ट आसूची नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स एटा मेन इंपोर्टेंट रहइबो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स एनपीसी स्ट्रक्चर जो देखियो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स रो कुछ लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एम्बेडेड इन द न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियस रो जो एनवेलप रही न्यूक्लियस रो जो मेम्ब्रेन रही तो से न्यूक्लियर एनवेलप रे लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो एम्बेडेड होता है ताको हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बोले कहता which is composed of approximate 30 different proteins okay 30 different पाखापाखि 30टा डिफरेंट प्रोटीन ये देखा जाता है जहाँ को आम न्यूक्लियोपोरिन्स बोले कहूँ न्यूक्लियो प्रोटीन और न्यूक्लियोपोरिन्स बोले कहते फॉर्म्स ए सेंट्रल चैनल विथ स्पोक रिंग स्ट्रक्चर गोटे सेंट्रल चैनल फॉर्मेशन करुच्ची तो स्ट्रक्चर केमती ना स्पोक रिंग स्ट्रक्चर एमती ओके साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स फॉर्मेशन करुच्ची ता सहित न्यूक्लियर बास्केट भी फॉर्मेशन करुच्ची फंक्शन कौन न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स रो which regulates bidirectional transport between the nucleus and cytoplasm nucleus और cytoplasm भितर bidirectional transport को regulate करता है फर्स्ट import करता है कहार ना प्रोटीन्स रो हिस्टोन प्रोटीन और एंजाइम रो एक्सपोर्ट करता है mRNA tRNA और राइबोसोमल सब यूनिट रो इट मेंटेन्स न्यूक्लियर कंपार्टमेंटलाइजेशन न्यूक्लियर कंपार्टमेंट इट फॉर्मेशन होता है ताकू मेंटेन करता है रिकॉग्नाइजेस न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल एंड न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल को भी रिकॉग्निशन करुच्ची ता सहित न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल को भी ये रिकॉग्निशन करुच्ची इंपोर्टेंट इन जीन रेगुलेशन एंड सेल साइकिल न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जीन रेगुलेशन टाइम रे हमको हेल्प करता है सेल साइकिल बेड़े भी ये रोल प्ले करता है देन नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड ये दुईटा भीतर डिफरेंस सब मन रखिबो देन इति पचार न्यूक्लियोटाइड रो स्ट्रक्चर और फंक्शन स्ट्रक्चर जो देखिबा न्यूक्लियोटाइड रो कुछ ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ वन नाइट्रोजेनस बेस रे तमरो दी प्रकार बेस आसीबो गोटे आसीबो प्यूरिन बेस आउ गोटे आसीबो पिरिमिडिन बेस एंड पिरिमिडिन बेस तो एडेनाइन गुआनाइन साइटोसिन देन थायामिन और यूरासिल ओके देन नेक्स्ट आसीबो पेंटोज सुगर आरएनए रे आसीबो कि ना राइबोज सुगर डीएनए रे आसीबो कि ना डीऑक्सीराइबोज सुगर इटी थायामिन और यूरासिल सेमती आरएनए रे आसीबो थायामिन यूरासिल आसीबो सॉरी आरएनए रे आसीबो यूरासिल डीएनए रे आसीबो थायामिन नेक्स्ट फॉस्फेट ग्रुप गोटे लागिथिबो तो कोन तीनटा कंपोनेंट मेन कंपोनेंट रहिला ना फर्स्ट रहउचे हमर नाइट्रोजेनस बेस प्यूरिन और पाइरिमिडिन बेस तापरे आसुची पेंटोज सुगर आरएनए थिले राइबोज सुगर डीएनए थिले डीऑक्सीराइबोज सुगर ता सहित गोटे फॉस्फेट ग्रुप लागिथिबो कुछ लिंक्ड भाया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड तो ये सब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा लिंक होता है देन गोटे न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन करता है तो ये न्यूक्लियोटाइड रो फंक्शन ताले कौन कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए डीएनए और आरएनए रो बिल्डिंग ब्लॉक होची ए न्यूक्लिक एसिड गुडा बा न्यूक्लियोटाइड्स गुडा एटीपी इज न्यूक्लियोटाइड बेस्ड एनर्जी करेंसी एटीपी जो रोचे एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट तो यहाँ कौन कि यहाँ भी गोटे न्यूक्लियोटाइड बेस्ड एनर्जी करेंसी देन साइक्लिक एएमपी साइक्लिक जीएमपी एक्ट एज सेकेंड मैसेंजर इन सिग्नलिंग सेल सिग्नलिंग रे एटा पड़िबो सीएमपी सीजीएमपी ओके कुछ एनएडी प्लस एंड एफएडी जोटा कि न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव्स गुड़ाक एक्ट एज कोएंजाइम्स इन मेटाबॉलिज्म रे एनएडी प्लस आउ एफएडी हमर गोटे कोएंजाइम भली बिहेव करथांत सम न्यूक्लियोटाइड्स रेगुलेट एंजाइम एक्टिविटी किछि न्यूक्लियोटाइड एंजाइम एक्टिविटी को भी रेगुलेट करथांत एग्जांपल जीटीपी इन जी प्रोटीन्स जीटीपी हमर रोज गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जी प्रोटीन्स रे
नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ बी डीएनए आमर डीएनए रो फॉर्म गुड़ाक बी डीएनए ए डीएनए जेड डीएनए तो ये बी डीएनए जोटा कि नॉर्मल आम डेली यूज करुचे आम जोटा हेलिकल मॉडल जार रही वाटसन क्रिक मॉडल तो सेटा होची मोस्ट कॉमन बी डीएनए बी डीएनए इज द मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल फॉर्म ऑफ डीएनए डिस्कवर बाय वाटसन एंड क्रिक ओके स्ट्रक्चरल फीचर जो देखिबा हम राइट हैंडेड डबल हेलिक्स आसीबो राइट हैंडेड डबल हेलिक्स ओके एमती रहिबो कुछ ईच टर्न्स हैज 10 बेस पेयर प्रत्येक टर्न 10टा बेस पेयर रहिबो प्रत्येक टर्न ने हमर 10टा बेस पेयर लागितिबे with a pitch of 3.4 nanometer pitch केते ना 3.4 nanometer distance between two base pair होची 0.34 nanometer दीटा base pair भितर distance होची 0.34 nanometer pitch रो distance होची 3.4 nanometer प्रत्येक टर्न ने 10टा base pair रहबे देन anti parallel strand सब बळ रहबे 5 dash रु गोटे आसीबो 3 dash आ गोटे आसीबो 3 dash रु 5 dash सब बोले एंटी पैरेलल स्ट्रैंड रहते 5 dash रु 3 dash 3 dash रु 5 dash देन कुछ सुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑन आउटसाइड बाहर पटरु देखिया गले हमरो सुगर फॉस्फेट बैकबोन होय दिबो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज डीएनए रे बेस करी हमरो डीऑक्सीराइबोज देन बेसेस गुडा को जो प्यूरिन एंड पायरिमिडिन रहिले से गुडा को भीतर रहितबो बाहर रहिले हमर सुगर फॉस्फेट बैकबोन भीतर रहउचे हमरो न्यूक्लियोटाइड बेसेस हाइड्रोजन बॉन्ड कोटी देखा जीवो ना हाइड्रोजन बॉन्ड हमरो बेस रे देखा जाउची न्यूक्लियोटाइड बेस जोडा को प्यूरिन एंड पायरिमिडिन सेठी देखा जीवो हाइड्रोजन बॉन्ड गुडा को एडेनोसाइन एडेनाइन पेयर करिवो थायमिन सहित डबल बॉन्ड रे गुआनाइन पेयर करिवो साइटोसिन सहित ट्रिपल बॉन्ड रे एडेनाइन पेयर कला थायमिन सहित डबल बॉन्ड गुआनाइन पेयर कला साइटोसिन सहित ट्रिपल बॉन्ड रे हैज मेजर एंड माइनर ग्रुप मेजर ग्रुप रही मेजर ग्रुप ये आम कही पार यहाँ को कहीपर आम माइनर ग्रुप यहाँ को कहीपर मेजर ग्रुप जोटे अल्प मुड़ी भर पशिव ग्रुप हो माइनर कह जो अधिक ग्रुप हो मेजर ग्रुप कह सिग्निफिकेंस ताले कौन हाँ एगुड़ा कौन था मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप ना प्रोटीन इंटरेक्शन सिग्निफिकेंस कौन कौन मेंटेन्स जेनेटिक स्टेबिलिटी एंड इट आइडियल फॉर रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसेस रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन यहाँ आइडियल रोचे बी डीएनए हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी जहाँ गोटे दीटा जाक ये तुमको प्रैक्टिस करिया पड़ो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गोल्गी बॉडी हो दीटा जाक हम प्रैक्टिस करिया तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट देखो स्ट्रक्चर जे नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूबुल्स एंड सैक कॉल्ड सिस्टर्ने जहाँ को सिस्टर्ने बोले कहूँ ये जो सिस्टर्ने दी प्रकार थाए बा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ कहूँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहीं तक कह जाए राइबोजोम ग्रान्यूल्स गुड़ाक लगी थाए से रफ बोली कह तार सरफेसटा रफ स्मूथ रे लैक्स राइबोजोम राइबोजोम ग्रान्यूल्स लगी न थाए से आर सरफेसटा स्मूथ फंक्शन कौन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है और प्रोटीन फोल्डिंग करता है कहीं ना राइबोजोम पाखे रही स्पेशली फॉर सिक्रिटोरी प्रोटीन यहाँ स्पेशल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो काम कौन आ पाखे राइबोजोम नहीं ये ओनली लिपिड सिंथेसिस करता है डिटॉक्सिफिकेशन करता है एंड कैल्शियम आयन स्टोरेज करता है देन नेक्स्ट गोल्गी बॉडी रो स्ट्रक्चर को स्टॉक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक सिस्टम ने एगुड़ा को फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड आमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे कौन देखुला ना ट्यूबुल्स गुड़ाक देखुला ट्यूबुल्स आउ सैक्स बट इठी गोल्गी बॉडी रे फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक गुड़ाक देखा मिल तो दी प्रकार फेस आर थाए गोटे हूँ सिस फेस गोटे हूँ ट्रांस फेस सिस फेस रिसीव करे रिसीविंग साइड तक कह जाए ट्रांस फेस शिपिंग करे बा ट्रांसमिट करे फंक्शन कौन जो मॉडिफाइज सोर्स
एंड पैकेजेस प्रोटीन प्रोटीन शॉर्टनिंग करे प्रोटीन मॉडिफिकेशन करे प्रोटीन पैकेज करे ता सहित लिपिड रो भी मॉडिफिकेशन शॉर्टनिंग एंड पैकेजिंग करे फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ रू आनला प्रोटीन स्मूथ रू आनला लिपिड व्हिच इट फॉर्म्स लाइसोजोम एंड सिक्रिटोरी वेसिकल्स लाइसोजोम और सिक्रिटोरी वेसिकल ये फॉर्मेशन करता है इट इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइलेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स ग्लाइकोसाइलेशन में एटा इन्वॉल्व होता है ता सहित एंजाइम्स और हार्मोन को ट्रांसपोर्ट भी ये करता है देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसुचे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस कथा हमें पढ़ी एवं न्यूक्लियोलस देखा न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर व्हिच इट इज ए डेंस स्पेरिकल स्ट्रक्चर विदिन द न्यूक्लियस न्यूक्लियस भितर थिबा डेंस स्पेरिकल स्ट्रक्चर को हमें न्यूक्लियोलस बोली कहता न्यूक्लियोलस रे कौन सी प्रकार मेम्ब्रेन देखा जाए नहीं तो आपको कौन कहा जाए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इट कंपोज्ड ऑफ फाइब्रिलर सेंटर ओके तो फाइब्रिलर सेंटर जोटा रहता है सेटा इनएक्टिव रहता है राइबोसोमल डीएनए पाखे देन डेंस फाइब्रिलर कंपोनेंट आ पाखे देखा मिले जोटा कि एक्टिव रहता है राइबोसोमल आरएनए पाखे राइबोसोमल आरएनए रो ट्रांसक्रिप्शन करता है देन किछि ग्रान्युलर कंपोनेंट देखा मिले जोटी कि राइबोसोम रो असेंबली करता है ग्रान्युलर कंपोनेंट गुड़ा तो यहाँ कौन गला ना न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर देन तार फंक्शन कौन सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए राइबोसोमल आरएनए बा आरएनए रो सिंथेसिस हमर कोट होता है ना न्यूक्लियोलस रे होता है जेट असेंबली ऑफ राइबोसोम सब यूनिट राइबोसोमल सब यूनिट राइबोसोम जो रही हमर 70s राइबोसोम रोचे हमर प्रोकैरियोटिक पाखरे यूकैरियोटिक पाखरे हमर 80s राइबोसोम रोचे प्रो पाखरे 70s यू पाखरे 80s 70s राइबोसोम रो सब यूनिट कोन ना गोटे होचे 50s गोटे होचे 30s सेमती 80s रो होचे कोन ना 60s गोटे गोटे होचे 40s गोटे तो ये जो लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट रोची से लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट की असेंबली किए करता है ना न्यूक्लियोलस करता है वो इन्वॉल्व्स इन स्ट्रेस रेस्पॉन्स को भी इन्वॉल्व करता है सेल साइकिल रेगुलेशन भी ये करता है ओके स्ट्रेस रेस्पॉन्स रे भी हेल्प करता है सेल साइकिल रेगुलेशन में भी हेल्प करता है एंड एक्सपोर्ट ऑफ राइबोसोमल कंपोनेंट रो एक्सपोर्ट रे भी हेल्प करता है नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ एक्सप्लेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट हम पढ़ुतले इटे एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देला फर्स्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट रो डेफिनेशन लिखिबो देन टाइप्स देन फीचर देन इंपोर्टेंस कोन रहउछ एग्जांपल गोटे फर्स्ट डेफिनेशन जो देखा कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग एनर्जी बाय एटीपी रो यूज होची एनर्जी रो एक्सपेंडिचर होची एनर्जी इज यूज ओके एनर्जी इट यूज होची कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रो अगेंस्ट जाउची माने लो कंसंट्रेशन नु फोर्सफुली हाई कंसंट्रेशन को ताको पुश करा जाउची दी प्रकार टाइप देखा जाए प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट गोटे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट गोटे प्राइमरी ट्रांसपोर्ट रे कौन होता है ना डायरेक्टली यूज एटीपी प्राइमरी ट्रांसपोर्ट रे एटीपी टा डायरेक्ट यूज होता है एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट रे कुछ यूजेस आयन ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय प्राइमरी ट्रांसपोर्ट आयन ग्रेडियंट क्रिएटेड होता है प्राइमरी ट्रांसपोर्ट एग्जांपल ग्लूकोज सोडियम सिंपोर्ट जोटा देन फीचर कौन रोचे फीचर एक्टिव ट्रांसपोर्ट रो फर्स्ट तो हमें देखिले एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स इट एटीपी रो यूज होची बाय इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट रो यूज होची रिक्वायर्ड एनर्जी यूजेस कैरियर प्रोटीन और पम्प्स इट कैरियर प्रोटीन किसी यूज होची किबा पम्प्स रो भी यूज होची देन नेक्स्ट होची हाईली सिलेक्टिव एंड रेगुलेटेड हाईली सिलेक्टिव एंड दिस इज रेगुलेटेड मेंटेन्स
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ आयन आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करूची न्यूट्रिएंट्स रो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करूची ता सहित वेस्ट मटेरियल एक्सचेंज को भी ये मेंटेन करूची इंपोर्टेंस कोन कुछ एसेंशियल फॉर नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन पे इट एसेंशियल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन पे एसेंशियल and muscle contraction पाई also this is important. Next question number 12 with the structure and functions of different type of RNA. RNA हमें देख जानी चाहिए types of RNA देखी दबो mRNA messenger RNA, tRNA transfer RNA, rRNA ribosomal RNA, snRNA small nuclear RNA, miRNA और siRNA. mi है micro and small interfering RNA, micro interfering RNA, small interfering RNA. Then तारा function and summary. mRNA देखले messenger RNA कुछ carrier genetic code it carries करे genetic code from DNA to ribosome. mRNA प्रायतः हमारे protein synthesis रे काम लगे template for protein synthesis. tRNA ट्रांसफर आरएनए कौन ट्रांसफर करे ना स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ट्रांसफर करे थ्रू द राइबोसोम तार अमीनो एसिड गुडा को नेकी पहुंचाए tRNA देन राइबोसोम पाखरे प्रोटीन सिंथेसिस which has anticodon loop that pairs with mRNA codon रे पेयर करबा को आ पाखरे एंटीकोडन लूप थाए एमती हेता तार स्ट्रक्चर टा ओके तार डिफरेंट लूप रही एंटीकोडन लूप ओके देन rRNA राइबोसोमल RNA कुछ स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम इट असिस्ट इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में असिस्ट करता है स्मॉल न्यूक्लियर RNA इन्वॉल्व इन mRNA स्प्लाइसिंग स्प्लाइसोसोम देन miRNA रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन भाया RNA इंटरफेरेंस देन फंक्शंस कौन ना एटा हमर ट्रांसलेशन करता है जीन रेगुलेशन करता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करता है होल ऊपर आरएनए रो काम जे सेटा तो ओके तो एती क्वेश्चन तमर इंपोर्टेंट रहउछ 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन तो हमें 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन डिस्कशन कर देले 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी डिस्कशन करले नेक्स्ट क्लास रे हमें लॉन्ग क्वेश्चन किछि डिस्कशन करबा जोटा कि 8 मार्क वाला आसुची तो जदि किसी डाउट्स रोचे मत कमेंट सेक्शन में पचारे नेक्स्ट सेमिस्टर पर आमर एडुकेट ऐप रे क्लास स्टार्ट होगा जाऊँगी जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा से माने आमर टेलीग्राम चैनल जॉइन करके मेसेज कले तो से जॉइन करा तार क्लास रो प्राइस रोचे 500 रुपीज पर पेपर ओके तो सेठी तुमको सब प्रकार स्टडी मटेरियल देन नोट्स सब अवेलेबल हो थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करना एंड सांग साथी मान शेयर कर थैंक यू एवरीवन।